हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कल हमने महाजन पदकाल पढ़ा था, है ना। तो अब हम उसके बाद में महाजन पदकाल में 16 महाजन पदकाल को कंप्लीट किया था। उनकी राजधानियाँ देखी थी, कहाँ कहाँ उल्लेख है उसके बारे में चर्चा करी थी। अब हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में था। ठीक है। कब हुआ था? 563 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था महामाया और इनकी एक मौसी थी। क्योंकि माता की डेथ जल्दी हो गई थी तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गोमती। ठीक है। इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। कुल पूछा जाता है आपसे, कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गोत्र इनका गौतम था। पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे क्या क्या बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके कुल का नाम क्या था, शाक्य कुल के थे। गोत्र गौतम, बचपन का नाम सिद्धार्थ, छोटे मोटे पेपर्स में आता है ये। ठीक है। और जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एक कोडिन नामक ब्राह्मण था, उसने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे। ठीक है। राजा का बेटा था। एक दिन साधु आता है, साधु बताता है इनके बारे में, भविष्यवाणी करता है। उस साधु का नाम क्या होता है? कोडिन। वो भविष्यवाणी करता है या तो ये बहुत ही महान सम्राट बनेंगे या फिर बहुत ही महान साधु बनेंगे। तो इनके जो पिता होते हैं, कौन अपने बच्चे को साधु बनते हुए देखेगा? तो इनके जो पिता होते हैं वो इनको हाथों पे रखते हैं, हर चीज़ इनको आगे से आगे देते हैं। ठीक है। पर कहते हैं ना, नसीब में जो बनना होता है इंसान वही निखर के आता है। ठीक है। तो एक दिन ये रास्ते में दुखी व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो अपनी तरफ देखते हैं और उसके बाद में वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को अब परमार्थ के रास्ते पे चलना है। ठीक है। और इस तरीके से वो महान साधु बनते हैं। 4 घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। कौन सी 4 घटनाएं थी? एक तो बुजुर्ग व्यक्ति दिखा उसको, ठीक है, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई साधु का जो जीवन है वो तो सबसे सरल है और सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो साधु का मार्ग अपनाते हैं। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। पहला तो आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ। ठीक है। इनका कुल कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गृह त्याग का, जो है इन्होंने गृह त्याग किया था कौन से वर्ष में किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनके गुरु थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? आलर कलाम, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इन्हें योग में शिक्षा ग्रहण की थी। पहले गुरु तो आलर कलाम थे। दूसरे थे रामपुत। ठीक है। बुद्ध उरुवेला चले गए, उसके बाद में इनको नहीं मिला, वहाँ पे भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनको लगा कि नहीं, सब इधर ही है। और फिर ये एक बहुत ही कठोर तपस्या करने लग जाते हैं, मतलब सब भोजन आदि जल सब त्याग देते हैं। और बुद्ध ने कोडिन और अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। ठीक है। तपस्या करते करते जो है महात्मा बुद्ध बेहोश हो जाते हैं। वहाँ से एक सुजाता नाम की लड़की निकलती है, वो उनको खींच चढ़ाती है और फिर उनको होश आता है। और फिर वो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि किसी भी चीज़ को इतना कठिन तरीके से नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं हो पाए, और इतना ईजी वे में भी नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं हो पाए। तो हर चीज़ का एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। उस मध्यम मार्ग के माध्यम से व्यक्ति को अपना एक कोई भी समस्या है उसका समस्या का समाधान मध्यम मार्ग के माध्यम से करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है इनको इस समय ये पता चलता है और उसके बाद में जो है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा भी था, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाएं और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। मतलब कोई भी चीज़ है उसको ना तो इतना कठिन तरीके से करो कि वो हो ही नहीं पाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो लिबरल हो जाए हर चीज़ को। तो हर चीज़ का एक मध्यम मार्ग होना चाहिए हर समस्या के लिए, या हर परिस्थिति में जिसमें से आप निकलना चाहते हैं इजीली, उसमें हमेशा मध्यम मार्ग का सहारा लेना चाहिए। तो ये मध्यम मार्ग का जो सहारा है बुद्ध ने प्रतिपादित किया। फिर 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी वर्ष में? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? बोध गया में। कौन सी नदी? निरंजना नदी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गृह त्याग जो है 29 वर्ष की आयु में किया। कहाँ चले गए? उरुवेला चले गए। मध्य मार्ग किसने प्रतिपादन किया? महात्मा बुद्ध ने। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है।
निरंजन नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको क्या बोला गया? शाक्य मुनि, क्योंकि इनके कुल का नाम क्या था? शाक्य कुल। ठीक है। और गौतम बुद्ध के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। अब बात करें तो सारनाथ में इन्होंने एक संघ बनाया, संघ की स्थापना की, और सारनाथ ही ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपने कौंडिन्य और उनके साथियों के साथ में। ठीक है, तो सारनाथ आपसे पूछा जाएगा, प्रथम महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना भी कहाँ पे की? सारनाथ में की। ठीक है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन प्रथम उपदेश में जो है 4 आर्य जो सत्य बोले हैं, ठीक है, वो 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन कौन से उपदेश में? प्रथम उपदेश में गुरु महात्मा बुद्ध ने किया था। तो मैंने बता दिया पहला उपदेश तो कहाँ पे दिया? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है। जो भी राजस्थान जीके जिसके अंदर आती है और हिस्ट्री पोर्शन जिसके अंदर आता है, तो सब जगह आप देखना पुराने पेपर्स उठा के। हालांकि जितने भी मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी उसके एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पुराने प्रीवियस पेपर्स में भी, आप देखना ये क्वेश्चन बहुत बना हुआ है। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, फिर अवंती के शासक प्रगोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रथम शिष्य था उपाली और बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, आनंद जो काफ़ी सारी कविताएं लिखेंगे, सोदरानंद, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है, ये जो है सब किसकी किताबें हैं? आनंद की किताबें हैं। और आनंद जो है, आनंद के कहने पे ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की छूट दी थी। फिर बुद्ध की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कौन से? 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी राजा कौन कौन से थे जो बुद्ध को मानते थे? बिम्बिसार हो जाएगा, अजातशत्रु, प्रसेनजित और उदयन हो जाएगा। ठीक है, और अवंती का एक था महाकच्छपन। ठीक है, ये जो है बुद्ध के अनुयायी राजा थे। अब कुछ भगवान बुद्ध के प्रतीक हैं, यह आपसे क्या होता है? मैच करवा लेते हैं। ठीक है, तो हाथी या सफ़ेद हाथी किसका प्रतीक है? गर्भस्थ होने का प्रतीक है भगवान बुद्ध के। ठीक है, सांड और कमल जन्म का है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, पद्य चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। आपसे ये मैच करवाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। मैच करवाते हैं कि आप मैच करो, कमल किसका है? जन्म का, ठीक है, घोड़ा किसका है? गृह त्याग का, बोधि ज्ञान का, पदचिन्ह निर्माण का, स्तूप मृत्यु का। अब कुछ घटनाएं हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है आपसे। महाभिनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है? ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, फिर संबोधि क्या होता है? 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या बोला जाता है? संबोधि। ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना। महाभिनिष्क्रमण क्या हो जाएगा? गृह त्याग वाली घटना। और संबोधि जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। जो पहला उपदेश उन्होंने दिया अपना ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, जो कौंडिन्य और ब्राह्मण के साथ में पहला उपदेश दिया था, उसको क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है? मृत्यु जो है, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी। अब हम भगवान बुद्ध के सिद्धांत पढ़ेंगे। त्रिरत्न बताए हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के दुख निवारण हेतु 3 स्कंद बताए गए हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है, ये दुख का निवारण कैसे होगा? अब 4 आर्य सत्य जो मैंने बताए थे कि प्रथम जो उपदेश दिया था उसके अंदर 4 आर्य सत्य की बात कही थी। उन्होंने बोला दुख है, दुख का कारण है, किसी वजह से नहीं है, किसी न किसी रीज़न की वजह से दुख है, और दुख कारण का निवारण है, और प्रत्येक दुख के कारण का कुछ ना कुछ निवारण अवश्य है। दुख निवारण का मार्ग है। उन्होंने एक रास्ता बताया कि अगर अपन इस रास्ते पर चलेंगे तो सारे दुखों का निवारण हो सकता है। ठीक है, अब ये कुछ थ्योरी है जो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं और आपसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, तो आप शॉर्ट में इसको देखेंगे कि क्या है। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? जो दुख का कारण बताया ना, ठीक है, उसके बारे में बताया कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है।
बिना बात के तो कोई दुखी होता नहीं है ना कोई रीज़न होता है, किसी रीज़न की वजह से जो है व्यक्ति दुखी होता है। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण होता है और दुख का निवारण भी होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया है और ये बौद्ध धर्म का कार्य कारण कारणता का सिद्धांत है कि प्रत्येक दुख का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ये कारण ही क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद है। भगवान बुद्ध ने दुख के कारण को अज्ञान मतलब अविद्या बताया। क्यों व्यक्ति दुखी होता है? अज्ञान के कारण। ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है जब हम 2012 में, मेरे पास एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री आर्यस के लिए। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि दुख का कारण जो माना है वो किसे माना है? अविद्या को माना है। ठीक है, अविद्या को दुख का कारण माना है, तृष्णा को बताया है। ठीक है, कि अविद्या के कारण ही व्यक्ति जो है दुखी होता है। इसे द्वादश निधान चक्र भी कहा गया है। 12 कड़ियाँ बताई गई हैं और 12 कड़ियों के माध्यम से ये होता है। उसके बाद में बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होने पर वैसा होता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाएगा। 8 मार्ग बताए हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो व्यक्ति जो है अज्ञान के रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है, और उसको दुख नहीं होगा। सम्यक दृष्टि सही होनी चाहिए। संकल्प करो। वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, तो दृष्टि सही होनी चाहिए। संकल्प लो, वाक कर्म करो, आजीव मतलब आजीविका कमाना, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं जिसका पालन करने पे जो है अज्ञान समाप्त हो जाता है। ये हो गया आपका प्रतीत्य समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षणिकवाद या अनित्यवाद। भगवान बुद्ध की थ्योरी है कि जगत में हर वस्तु जो है परिवर्तनशील है। हर वस्तु में क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक है, इंसान है, इंसान के अंदर भी परिवर्तन होता है। आप कोई बीज बोते हो, मिट्टी में डालते हो, फिर वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक पौधे का रूप रहता है, फिर उसमें पेड़ का रूप रहता है, फल फूल सब लगते हैं उसके अंदर, मतलब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हर वस्तु क्या है? क्षणिक है। ठीक है, हर वस्तु के अंदर जो भी वस्तु है उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यही सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद है। मतलब कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। हर चीज़ क्या है? परिवर्तनशील है। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है? क्षणिकवाद कहलाता है। ये भगवान बुद्ध का दर्शन तत्वमीमांसी या मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। ठीक है, इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात ये जगत की अनित्य व परिवर्तनशील है। जगत कैसा है? कैसा है? अनित्य है। और कैसा है? परिवर्तनशील है। उसके बाद में 5वां सिद्धांत जो है अनात्मवाद। भगवान बुद्ध क्या करते हैं? आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो है विचारों का प्रवाह है हमारा आत्मा। ठीक है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है, हमारे विचार ही जो है हमारी आत्मा है। ठीक है, और विज्ञान अनित्य और क्षणिक है और प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। ये सिद्धांत जो है अनात्मवाद कहलाता है। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है, आत्मा में विश्वास नहीं करते महात्मा बुद्ध। उसके बाद में हम बात करें निर्वाण की। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, मतलब मृत्यु। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। मतलब व्यक्ति क्या होता है? धीरे धीरे जो भी कर्म करता है निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और मुस्कुरा दिया करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म कर्म फलवादी सिद्धांत है, मतलब जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कुछ सिद्धांत है महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके अंदर हम देखेंगे। और क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है कौन से किससे संबंधित है? बौद्ध से है, जैन से है, शाक्य से है। ठीक है, या कोई दूसरा आपको फिलोसफर दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है प्रतीत्य समुत्पाद का जो संबंध है वो बौद्ध साहित्य से है। ठीक है, तो इस तरीके से अनित्यवाद क्या है, क्षणिकवाद क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमने किस में पढ़ा है? बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ा है।
उसके बाद में बात करें बौद्ध संगति, तो 4 बौद्ध संगति हुए हैं, ये भी आपसे मैच करवा लेते हैं, ठीक है। पहली 483 में, फिर 100 साल बाद में 383 में, फिर अशोक के टाइम पे 251 में और पहली शताब्दी में। एक तो इनकी समय ध्यान रखना है। शासक पहले आप 2 तो याद करके, अजातशत्रु ने पहले कराई थी, कालाशोक ने सेकंड कराई, फिर उसके बाद में अशोक और कनिष्क को ध्यान रखना है, ठीक है। स्थान ध्यान रखना है। देखो अजातशत्रु जो है राजगृह, कालाशोक वैशाली को राजधानी बनाया था, अशोक पाटलिपुत्र हो जाएगा, कनिष्क जो हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और अध्यक्ष कौन कौन थे, अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। जो अजातशत्रु के टाइम पे महाकश्यप था, ठीक है। कालाशोक के सामने सर्वकामी या साबकमीर, कुछ भी नाम आ जाए वो ध्यान रखना है। अशोक के टाइम पे मोगली आता है और कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र आता है, ठीक है। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आपका इसमें से बहुत संगतियों में से बनता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। 483 में अजातशत्रु हो जाएगा, कहाँ पे, राजगृह में करवाई, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। 383 में कालाशोक आ जाएगा, वैशाली में कराई, सर्वकामी या साबकमीर इसका अध्यक्ष था। अशोक आ जाएगा 251 बीसी में, अशोक पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिस इसका अध्यक्ष था। और पहले शताब्दी में हो जाएगा कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र जो है इसका अध्यक्ष था। तो आपको बौद्ध संगति को अच्छे से ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगति की अगर हम बात करें जो अजातशत्रु ने कराई थी, इसमें पिटक की स्थापना हुई थी, तीनों पिटक की स्थापना हुई थी। सुत पिटक की रचना हुई। सुत पिटक किसने करी, आनंद, जो मैंने बताया था फेवरेट शिष्य था महात्मा बुद्ध का। इन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, उनकी जीवन की घटनाएं मिलती हैं, क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जीवन में क्या क्या चीज़ें करी हैं, उन सारी घटनाओं का जो है इसके अंदर संकलन है। सुत पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं भी मिलते हैं। खुद्दक निकाय हम पहले भी पढ़ कर आए हैं 16 महाजनपद के अंदर, ठीक है। तो खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, इससे पहले जो जन्म हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी कहानियाँ जो है खुद्दक निकाय के अंदर है। फिर ये तो हो गया सुत पिटक। विनय पिटक की बात करें तो उपाली ने इसकी रचना की है। विनय पिटक के अंदर क्या है, देखो विनय है तो क्या होगा, नियम और आचार संहिता मिलेंगे इसके अंदर, किसके, साधु के। इसमें संघ के वह साधु के जितने भी नियम हैं, आचार विचार हैं, वो सारे विनय पिटक में लिखे हैं। ये पहली बौद्ध संगति में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति में जो है वह संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंगीत करके, दूसरी बौद्ध संगति में। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो पहली में आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु के टाइम पे 483 महाकश्यप हो जाएगा आपका, राजगृह में हुई, 2 पिटक की रचना हुई, सुत पिटक और विनय पिटक, ओके। दूसरी बौद्ध संगति, संघ को 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंगीत, बस कालाशोक के टाइम पे। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के टाइम पे हुई, अभिधम पिटक की रचना हुई। तीसरा पिटक की रचना कहाँ पे हुई, तीसरी बौद्ध संगति में हुई, अभिधम पिटक, ठीक है। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पिटारा, संयुक्त रूप से इसे त्रिपिटक कहा गया है। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान में, ठीक है। चारों बौद्ध संगतियाँ हो गई आपकी। पहली में हमने सुत पिटक विनय पिटक पढ़ा, ठीक है। अजातशत्रु के टाइम पे, कालाशोक के टाइम पे संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, अशोक के टाइम पे अभिधम पिटक की स्थापना हो जाएगी। और फिर आपका बच गया आपका कुंडल वन में जो है आपका इसने करवाया था ना, क्या नाम है इसका, कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क ने करवाया। चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान के भाग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें हीनयान और महायान में आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हीनयान देखो, हीन नीचे नीचे वाले, महा ऊपर ऊपर वाले, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे नीचे वाले में कौन कौन से रहेंगे, श्रीलंका, वर्मा, भारत के नीचे वाला ध्यान रखना, ठीक है। श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे कौन आ जाएंगे, हीनयान। हीनयान है, पुरानी भाषा पाली थी, पाली रहेगा। व्यक्तिवादी है, परम तत्व अरहत को मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, देवी देवता को नहीं मानते, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और रूढ़िवादी है, ठीक है। और ये सुधारवादी है महायान। महायान है तो देखो सुधार करेंगे, भगवान बुद्ध को ईश्वर मानने लग जाते हैं, देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा करते हैं। परम तत्व यहाँ पे अरहत था, यहाँ पे बोधिसत्व है। ये व्यक्तिवादी थे, ये मानवतावादी है। भाषा पाली तो धीरे धीरे अपग्रेड हुए तो संस्कृत भाषा कर ली। और ऊपर की तरफ क्या है, नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, तो ऊपर की तरफ जो है वो आपका महायान हो जाएगा, ठीक है। फिर हीनयान की बात करें तो हीनयान भी आगे जो है 2 भागों में डिवाइड हुआ, स्वतांत्रिक और वैभाषिक, ठीक है। तो आपको वैभाषिक का पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वसुमित्र हो जाएंगे। महायान में आपको दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिन्होंने जो है नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की है और उसे शून्य बताया है, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इन्होंने बोला जो परम तत्व है वो क्या है, शून्य है, और शून्य है इसलिए हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और विज्ञानवाद जो है महायान के दूसरे थे विज्ञानवाद, इनके संस्थापक कौन थे, मैत्रेय, कि पर जो परम तत्व है वो क्या है, विज्ञान है, ठीक है।
तो ये जो थ्योरी है ये फिलॉसफी में ज़्यादा आती है, आपको बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसने क्या चीज़ बोली है। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इनकी किताब का नाम क्या है? माध्यमिक कारिका। ठीक है। शून्यवाद जो थ्योरी जिन्होंने दी नागार्जुन, उनकी किताब का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, माध्यमिक कारिका उनकी किताब का नाम है। भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। शून्यवाद थ्योरी दी वो कौन है? नागार्जुन। प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का योगदान क्या क्या रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इसको हम। ठीक है। बौद्ध धर्म के योगदान की बात करें तो सरल और आडंबरविहीन इन्होंने धर्म दिया है। धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने। नैतिक नियम पर अत्यधिक बल दिए कि सत्य अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। पंच सिद्धांत बात की, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सारी बात करी। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका योगदान। स्थापत्य कला में क्या बात करी? बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला में योगदान दिया है चैत्य अजंता में। ठीक है। ये चैत्य बनाए हैं इन्होंने। फिर उसके बाद में विहार जो है बोध गया, सारनाथ में बनाए। स्तूप धमेक और सांची में बनाए। ये तो स्थापत्य कला में हो गया, चैत्य, विहार और स्तूप, ध्यान रखना। मूर्ति कला की बात करें तो गांधार मूर्ति कला, मथुरा और अमरावती मूर्ति कला। ठीक है। भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनाई हुई हैं। चित्र की बात करेंगे तो अजंता एलोरा बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में। और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने वो बौद्ध धर्म के से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फाहियान, हिनसान जैसे यात्री भी काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे आए। अनेक यात्रा वृत्तांत में भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार के लिए ब्याज का भी समर्थन किया। उसके बाद में अब इतना अच्छा बौद्ध धर्म चल रहा था तो इसके पतन के क्या कारण है, किस वजह से जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो अनेकानेक शाखाएं विकसित कर ली, शून्यवाद, विज्ञानवाद, फलाना ढींका, ठीक है, खूब सारी जो है इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं खोली। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई, अलग अलग विचारधारा उत्पन्न होने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत संघ धन का केंद्र बन गए, जिससे संतों के जीवन में नैतिकता का पतन हुआ। ठीक है। तो धीरे धीरे पैसा आया तो वो विलासिता बढ़ने लगी, और जिस वजह से हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे, और वही वजह जो है जो जिसकी वजह से ये उजागर हुआ था, उसी की वजह से फिर वापस से खुद उस दलदल में फंस गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। ठीक है। जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ठीक है। अंधविश्वास, जादू टोने टोटके, मांस मदिरा, मैथुन पे विश्वास करते थे। ठीक है। ये कालयान वज्रयान वाले। ठीक है। बौद्ध धर्म में हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया गया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा था वही फिर बौद्ध धर्म ने अपने आप को अपना लिया, मूर्ति पूजा को स्वीकार करने लग गए। ठीक है। तो इस वजह से पतन स्टार्ट हो गया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाए। उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो हमारा ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा, तो ब्राह्मण लोगों ने सुधार किया, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म कम होने लग गया। ठीक है। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ठीक है। ये ऐसे पढ़ने के लिए। ठीक है। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ, और सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। ठीक है। और राजकीय संरक्षण का अभाव था। तुर्की आक्रमण, और तुर्की सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ठीक है। तो आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। और एक बार देख लेते हैं वापस से क्या क्या चीज़ें हमने फटाफट से करी है। पाँच मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है। तो हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लुम्बिनी में, माता गोमती, महामाया, कुल शाक्य, गोत्र गौतम, कोडे नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी। ठीक है। फिर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, उरुवेला चले गए, मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, निरंजना नदी पे हुआ। सारनाथ में संघ की स्थापना की, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और सर्वाधिक उपदेश जो दिए श्रावस्ती के अंदर दिए। ठीक है। पहला प्रधान शिष्य उपालि, प्रिय आनंद हो जाएगा, महिलाओं को संघ में आनंद के कहने पे दी गई। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई। हाथी गर्भस्थ होने का, सांड जन्म का, घोड़ा गृहता का, वृक्ष यह पीपल का वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का, पक्षी निर्वाण का, स्तूप मृत्यु का, महानी निष्करण गृहत्या के ज्ञान की प्राप्ति संबोधि। ठीक है। पहला जो
ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया वो धर्मचक्र परिवर्तन, और जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण। 4 आर्य सत्य में दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है। प्रत्येक समुत्पाद, प्रत्येक कारण का कोई ना कोई कारण होता है, और कारण किसको माना? अविद्या या तृष्णा को। अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, संकल्प करो, अच्छा बोलो, काम करो, पैसे कमाओ, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है। क्षणिकवाद की बात करें, प्रत्येक वस्तु में क्षणिक होती है। जगत कैसा है? अनित्य और परिवर्तनशील है। अनात्मा, आत्मा को स्वीकार नहीं करते, निर्माण की बात करते हैं। अनिश्वरवादी हैं, अज्ञेयवादी हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है। 4 बौद्ध संगति बता दी मैंने आपको। 483 में अजातशत्रु, राजगृह में महाकश्यप, कालाशोक, वैशाली, सरकामी 383 में, 251 में अशोक, पाटलिपुत्र, मोगलीपुतिस, पहली शताब्दी में कनिष्क, कुंडलवन और वसुमित्र जो है इसका अध्यक्ष हो जाएगा। पहली में सुटपिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरी में स्थविरो महासंगीत 2 भागों में विभाजित हो गया। तीसरी में अभिधम पिटक की स्थापना हुई, और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में अलग ही हो गया। हीनयान महायान में अंतर पढ़ लिया हमने। ठीक है। और फिर हीनयान 2 भागों में डिवाइड हो गया, सौतांत्रिक और वैभाषिक, महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में। शून्यवाद इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन हो जाएंगे, माध्यमिक कार्य हो जाएगा, और इनको आइंस्टीन बोला जाता है भारत का। ठीक है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा गया है क्योंकि उन्होंने निर्गुण निराकरण ब्रह्म के बारे में बात की है, जो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध भी बोलते थे। योगदान की बात करें तो पंचशील सिद्धांत दिए हैं, मध्यम मार्ग दिया है, स्थापत्य कला में चैत्य, बिहार और स्तूप का निर्माण किया, मूर्ति कला में गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तियां बनाई हैं। ठीक है। चित्रकला में अजंता, एलोरा और वाक्य गुफा में बौद्ध धर्म से काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, फाहियान और हेयन जैसे लोग आए यहाँ पे। ठीक है। और फिर उसके बाद में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। ये कारण बौद्ध धर्म का योगदान रहा। पतन के कारण अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया। कालचक्र, वज्रयान जैसी शाखाएं हुई। धन का केंद्र बन गए, जिससे नैतिकता का पतन हुआ। ठीक है। जादू टोने टोटके हो गए। हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। ब्राह्मणों ने धर्म सुधार आंदोलन किए। ठीक है। सामंतों का उदय हुआ, जो अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण नहीं था, तुर्की आक्रमण, जिसकी वजह से जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ठीक है। आज का थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है। तो जैन हम कल पढ़ेंगे। इनको दोनों दोनों को अलग अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे, ताकि ये इन्होंने भी कुछ स्टोरी दी है तो आपस में दोनों की शिक्षाएं जो है इधर उधर नहीं घुस जाए, इसलिए हम थोड़ा इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद।